जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हम यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे साथी भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पे कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लीजिए। सुविधा बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है, कोई प्रीमियम आपको कंडीशन नहीं है कि हाँ ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप खुद टेलीग्राम का लिंक लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। मैं यहाँ पे ETF में संबंधित ही डिस्कशन करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी आपको जो है स्टॉक के बारे में नहीं बताऊँगा, ना ही मैं यहाँ पे आपको जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊँगा दोस्तों। ETF के संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल सेफली इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे भी कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं जो मार्केट के अंदर वो बहुत गंद मचा हुआ है। उस गंद को कम करने के लिए मेरी जो है ये कोशिश है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं ला रहा हूं। कारण मैंने आपको बताया था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो है साहिबजादों की शहादत हुई है, उसका जो वो हफ्ता चल रहा था, तो उसके दौरान जो है मैंने आपको बताया था कि मैं इन टाइम के बीच में, इन दिनों के बीच में कोई वीडियो नहीं लाऊंगा। लेकिन आपको मैं अपडेट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे देता रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड माने जाते अर्थशास्त्री, उनका जो है निधन हुआ है। और ऐसे अर्थशास्त्री और PM हमें मिलना जो है मुश्किल है, और वो भी हमने जो है एक खोया है, उसका भी हमें दुख रहेगा। मेरी तरफ से और आप लोगों की सभी की तरफ से उनको जो है बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और परमात्मा की शरण में गए हैं तो परमात्मा से अरदास करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में जगह दे। बाकी रही बात राजनीति की है दोस्तों, छोड़ो, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आप सब जानते हो कि किस तरह एक जो है, एक जो 10 साल इस देश का एक प्रधानमंत्री रहा और उसकी अंतिम यात्रा और अंतरिम क्रिया जहाँ हुई, कहाँ हुई, ये सब आप जानते हो। ये भी एक मुद्दा बहुत बड़ा होगा, ये छोटा मुद्दा नहीं होगा, जो कि मेरे नज़रिए में बहुत ही एक गलत मैसेज भी जाएगा समाज के लिए। और एज अ सिख होने के नाते मुझे भी इस चीज़ का जो है रोष ही रहेगा कि ये सही नहीं हुआ। ये सब आप जानते हो, इसके ऊपर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। चलो आते हैं मार्केट के ऊपर दोस्तों। मार्केट के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत बुलिश हूँ यहाँ से, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या मैं देख पा रहा हूँ और क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी के ऊपर ही हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले ये डे टाइम फ्रेम की एक जो है चार्ट है। डे टाइम फ्रेम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार 4 दिन, अगर मैं 4 दिन क्यों बोल रहा हूँ कि इस हफ्ते में एक छुट्टी भी था, तो 4 दिन जो ट्रेडिंग हुई है, उस ट्रेडिंग ने 200 SMA को ब्रेक किया है और क्लोजिंग उसके नीचे ही दी है। यहाँ से पता लगता है एक पॉइंट तो कि मार्केट जो है, मार्केट का मूड और माहौल ठीक है। अगर इसने ब्रेक करना होता तो ब्रेक पहले ही कर जाती। दूसरा नंबर, जो पिछले वीक का जो आपको क्लोजिंग से मैंने जो एक ट्रेंड लाइन लेके गया हूँ, उस आप ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते में उस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ज़रूर गई है। मैं ये नहीं बोलता नहीं गई है, लेकिन क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। सेकंड, मेरा जो है यहाँ से एक मुझे अंदर से जो मिल रही है, मैं क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभी चल रही है। तीसरा, जो कल शुक्रवार की अगर मैं कैंडल बाद में जिक्र करूँगा, उससे पहले आप मंडे से लेके जो है बीच में 3 दिन की कैंडल को आप देखोगे तो तीनों कैंडल ऐसी कैंडल हैं
जहाँ पे बायर एंड सेलर बिल्कुल पैरेलल चल रहे हुए हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ मुझे महसूस नहीं हो रही है। बायर एक्टिव हैं और सेलर भी एक जो है पॉइंट पे जाके जहाँ 200 SMA आ जाता है, रेसिस्टेंस ले रहा है, वहाँ पे वो भी सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से हम सेल करेंगे और इसको वो नीचे लेके आ जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे से बायर एक्टिव होते हैं, वो बायर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और दिन में वहीं पे जाके समाप्ति हो जाती है। अब मैं बात करूंगा जो हमारी लास्ट वीक, इस वीक की लास्ट डे की कैंडल शुक्रवार की जो चार्ट के ऊपर बनी हुई है। ये एक बहुत बहुत ही बढ़िया एक जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये दोस्तों जो चार्ट के ऊपर बनी हुई है, प्रीवियस लो को देखते हुए बनी हुई है। यहाँ ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आपका कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसने जो है 200 SMA को ब्रेक किया। साथ ही साथ जो हमारी पिछली जो एक कई दिन से एक रेसिस्टेंस चल रही थी 200 SMA, उसको ब्रेक करते हुए, जब मैंने आपको बोला था फ्राइडे को कि ये अगर ट्रेड निकल गया तो वॉल्यूम के साथ, तो फिर 24,000 आना आप फ्राइडे को ही देख लोगे। लेकिन फिर वहाँ जाके जो है एक सेल दिखी, प्रॉफिट बुकिंग आ गया। साथ ही साथ एक जो है US का मार्केट उस समय में 1:30 पौने 2 बजे के बीच में जब अपना ये UK मार्केट ओपन होने जा रहा था, तो US के जितने भी फ्यूचर थे वो नेगेटिव शुरू हो गए और चलते चलते उनमें जो अपनी जो जहाँ तक हम क्लोजिंग दे रहे थे अपनी मार्केट की, वहाँ तक अच्छे खासे वो जो है नीचे आ रहे थे। उसका इम्पैक्ट हमारे पे ऊपर आया और जहाँ से क्या है, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और प्रॉफिट बुकिंग का कारण साथ में शुक्रवार था, वीक क्लोज था, तो कोई भी आगे व्यू बना के अभी जाने की तैयारी नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि कई दिन से कि वीकेंड भी चल रहा है और ईयर की छुट्टियाँ आ रही हैं, उसके कारण भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम की कमी है। तो कोई डाउट नहीं है, फ्राइडे को बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी आया था, जो 23,900 के ऊपर मार्केट गई भी थी। और आप देखोगे कि लास्ट में क्या हुआ, क्लोजिंग जो है हमारी हुई है 200 SMA के नीचे हुई है। एज़ पर आप प्रीवियस पूरे वीक को मैं देखूं तो पूरे वीक में एक बार जो मार्केट ने 200 SMA को ब्रेक करके ऊपर गई, जो कि रेसिस्टेंस फेस कर रही थी। एक बार दिखाया मार्केट ने कि मेरे में दमखम है, मैं ऊपर जाऊंगी, और वो गई। अब क्लोजिंग जो हुई है दोस्तों, क्लोजिंग ये पर देखोगे ज़रूर 200 SMA के नीचे क्लोजिंग है, लेकिन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को आपको दिखाऊं वीकली के ऊपर, तो वीकली के ऊपर आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है कैंडल स्टिक का, वो इसको मैं डोजी कैंडल स्टिक का पैटर्न कहूँगा। और उतने बायर जितनी एक्टिविटी हमारी हफ्ते में हुई थी वही यहाँ दर्शा रही है कि मार्केट जो है बायर भी हैं और सेलर भी हैं, दोनों में डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किधर की तरफ जानी है। लेकिन मैं अगर इसको देखूं 1 आवर के ऊपर, अब मैं अगर 1 आवर के ऊपर लेके जाऊंगा आपको, तो आप देखोगे कि लास्ट में जो 1 आवर है वहाँ पे भी मार्केट ने जो है एक अच्छी अपनी जो है बुलिशनेस दिखाई है कि मैं बुलिश हूँ इस मार्केट के अंदर इसलिए। और यही अगर आप लास्ट 5 मिनट के ऊपर अगर आ जाओगे तो यहाँ आप देखोगे लास्ट 5 मिनट में एक डोजी फिर अगेन बन जाती है। और उससे पहले एक जो है 5 मिनट की कैंडल है, वो भरपूर बढ़िया बाइंग कैंडल आई हुई है अपने निचली डोजी से, और ऊपर जाके फिर लास्ट के 5 मिनट में इसने डोजी क्लोज दिया है। और किसके ऊपर क्लोज दिया है, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उससे ऊपर ही क्लोज दिया है। तो इसलिए ये जो जितने भी एनालिसिस मैं करके रखा हुआ हूँ, ये मुझे अंदर से ये बताते हैं कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कई दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी दिसंबर के अंदर FFI ने पैसा
निकाला ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं निकाला, निकाला है लेकिन कम निकाला है। 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ के पास पास ही निकला है इस दिसंबर के महीने में। अगर मैं अभी तक शुक्रवार के आंकड़े भी जोड़ दूँ 7,000 तक हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा मुझे अभी तक जो है आंकड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं नवंबर और अक्टूबर के महीने में देखूं तो दिसंबर बहुत अच्छा जा रहा है। लगातार DII की तरफ से बाइंग आ रही है और जो सेल करने की जो प्रक्रिया बनी हुई थी मार्केट के अंदर वो थमती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र आ रही है। थमती नहीं बोलूँगा मैं, कम हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा कम हुई है। कम भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड बुलाऊँगा मैं कि बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो यहाँ से ये जो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब आप बोलोगे सर फ्राइडे को तो US सेशन जो है वीक रहा है, तो कैसे हो सकता है मार्केट ऊपर जाने की। दोस्तों ऐसा है, अगर फ्राइडे को हम गैप डाउन भी खुल रहे हैं तो आप देखोगे इतना कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। जो ये साइन नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से फिर नीचे से ये बाइंग आएगी। अब मैं जो मेरा मानना है कि जो बॉटम बन गया है 23,500 के आसपास एक नया बॉटम लास्ट मुझे नज़र आ रहा है अभी का फ़िलहाल, और हम तैयार हैं बिल्कुल। बजट रैली जो हमारी आ रही है, प्री बजट रैली के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से हम तैयार होने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये जितना भी इसके अंदर अभी चीज़ें आप देखोगे, जो भी पैटर्न बनते हुए नज़र आएंगे आपको बाइंग के या सेल के, आप यही देख पाओगे यहाँ पे कि ये जो हम बना रहे हैं, अपना व्यू बना रहे हैं, ये मार्केट जो है किधर को जाने की संभावना दिखा रही है। जैसे लग रहा है कि अभी जो इवेंट को देखते हुए, इवेंट मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि एक बजट हमारा इवेंट आ रहा है फरवरी के अंदर, 1-2 तारीख को वो होता है, और उससे पहले हम एक प्री बजट रैली मार्केट में दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसी के चलते हमने अपना निवेश करना है। अब निवेश करना है तो ये नहीं कि जाके स्टॉक पकड़ लो, नहीं, बढ़िया ETF में रहो, आप अच्छे ETF में रहो, जो आप करते आ रहे हो देखो। हाँ भी पिछले पास्ट में वो कौन सा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, उसी के साथ बने रहो। अपने पोर्टफोलियो को भी देखते रहो, पोर्टफोलियो क्या मांग रहा है उस हिसाब से डटे रहो। जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए आराम से बैठ जाओ, ठीक है। वेट एंड वॉच करना है, निकलना नहीं है, लॉस बुक नहीं करना है। हाँ, अगर ऊपर के लेवल पे गलती की हुई है आपने, तो आपको अगर वो इस इवेंट के अंदर निकलने का मौका मिल रहा है तो निकलिए, आप उस गलती को सुधारिए और आगे की फिर दोबारा प्लानिंग करनी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको जो व्यू दिया हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी और भाई का कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं और डिटेल में बता दूँगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।